हे गौरांग करुणा करो दीनहीन जाने गौरांग करुणा मोक्षमा पतिता प्रभु नाही भुवने मोक्षमा पतिता प्रभु नहीं भुवने तो गौरांगा करुणा करो दीनहीन जने मोक्षम पतित प्रभु नाही। तो भगवान से याचना कर रहे हैं कि भगवान मेरे पर कृपा कीजिए, मेरे समान इस दुनिया में पतित कोई व्यक्ति नहीं। तो आचार्य बताते हैं भगवान के पास तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन भगवान के पास किस मूड में जाना ये भी बहुत जरूरी। जैसे डॉक्टर के पास आदमी जाता है, अगर डॉक्टर के पास आदमी जाए, उसका अगर सही एटीट्यूड नहीं हो तो ठीक हो पाएगा? हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारा एटीट्यूड ठीक नहीं है तो ठीक हो पाएंगे? तो डॉक्टर के पास जाते तो क्या एटीट्यूड होना चाहिए सबसे पहले? कि मैं तकलीफ में हूं, मैं क्या चीज में हूं? तकलीफ में। तो मेरे पर कृपा कीजिए, मेरे को ठीक कर दीजिए, मैं अपने आप से। कौन जाएगा डॉक्टर के पास? जो अपने आप से ट्रीटमेंट करके ठीक हो जाएगा डॉक्टर के पास जाएगा? डॉक्टर के पास कब जाते? जब निराश हो जाते, अपना सब प्रयास करके छोड़ देते, लेकिन होता नहीं, तो फिर समझ रहे हैं। तो इसलिए वो गौरांगा करुणा, कैसे डॉक्टर के पास जाएंगे आप जो आपको ठीक करने की कैपेसिटी रखता है? हाँ, और जितना कम कष्ट में आपको ठीक कर दे, कम कष्ट और कम कॉस्ट, समझ रहे? कम कष्ट और कम कॉस्ट। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे डॉक्टर हैं जो कम कष्ट और कम कॉस्ट में आपको क्या कर दे रहे, समझ रहे? बाकी सब मार्गों में कष्ट बहुत ज्यादा है, बाकी सब मार्गों में आपको बोल दिया जाएगा, सी इफ यू वांट टू गेट प्यूरिफाइड इन अदर पाथ्स, द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन इज कॉल्ड एज योगा। व्हाट इज पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन कॉल्ड एज? एंड पाथ ऑफ एंजॉयमेंट इज कॉल्ड एज भोगा, विच लीड्स टू रोगा। समझ रहे हैं? भोग से क्या होता है? रोग होता है, फिर रोग से फ्रस्ट्रेट होता है तो फिर योग करता है, समझ रहे हैं? तो बाकी मार्गों में पहले ही बोल दिया जाता है कि जीरो भोग करो। भोग कितना करना पड़ेगा आपको? इफ यू गो टू ज्ञान मार्ग, दे टेल यू बेसिक क्वालिफिकेशन इज कि आपको सब चीज छोड़ना पड़ेगा, निर्माण, फिर निस्वाद, कोई अच्छा चीज खा ही नहीं सकते आप। अगर आपको उनके पास जाना है तो फिर बॉइल्ड ही खा सकते, उसके बाद कभी भी आप घी में बना हुआ बढ़िया आइटम कुछ खा ही नहीं सकते। तो कितने लोग जाना चाहेगा ऐसा मार्ग में जिसमें कुछ भी खाने नहीं मिलेगा? खाने क्या मिलेगा? केवल बुला हुआ बिना नमक के। कितना दिन बिना नमक के आप खा के रह सकते हो बताइए? सो द अदर पाथ्स डू प्यूरिफाई यू, but the price is very high, very difficult. But the path of which Chaitanya Mahaprabhu has given is very easy. कितना पैसा लगता है नाचने गाने के लिए? समझ रहे? एक माला खरीदने में कितना? एक बच्चा सुबह आया था, कहाँ बोला
स्टूडेंट मेरे को मिला अभी, जब कर रहा था सुबह 4:30 से, बोला कि मेरे मामा जी के घर आया था, तो पता नहीं, एक बच्चा था, हाँ, बंगाली बच्चा था, पुलिन का, तो पुलिन को भाग जाता शायद। तो बोला पूजी 2 घंटा जब किया, फिर बोला कि पूजी हम घर जाएंगे, ये माला लेके चले जाए क्या? बोला, माला ले सकते क्या? बोला, ले लो, अगर जब करेगा तो ले लो, मैं तरफ से कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे? तो फिर माला खरीदने में कितना पैसा लगता? फ्री में मिल जाएगा, पास आएगा तो हम बोले ले लो, अगर रोज करेगा तो हम दे देगा इसे, क्वेश्चन सर। सो द मार्ग इज वेरी इजी, वेरी सिंपल। जीभ हिलाना सिर्फ, क्या करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। So the mark is very easy. That's why. And doctor is so merciful. He's worried about you. इसलिए प्रार्थना करें, गौरांगा करुणा करो, दीनहीना जाने। गौरांगा करुणा करो, दीनहीना जाने। मोक्षमापतिता प्रभु नाही त्रिभुवने। नंते तीना छोरी घोड़ा डाकी है तो माँ। कृपा करी एसो आमा हृदय मंदिरे। তে যদি দয়া না করিবে পতিতা দেখিয়া, পতিত পাবন না কিসের লাগিয়া। हे पतित पावन ना किसर लाग्या। ओडेची भवजूभाने नाही कनिष्ठता। श्री चरण तरणी नाडे दास करो
चैतन्य प्रभु दासरानुदास प्रार्थना करो ए सदा नरोत्तम दास। हे गौरांग करुणा करो जाने गौरंगा करुणा करो विनहीन जाने। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णा श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसुति गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। हरे कृष्णा। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी
जो कि बहुत बड़े भक्त हैं। तो ये करीबन 100 साल के थे। उनका हाथ कांप रहा था। 100 साल का उम्र में आदमी कमजोर हो जाता है। उनका हाथ कांप रहा था और उन्होंने वृंदावन में रह रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी रोज प्रवचन देते सुनते थे वो। तो जब रघुनाथ दास गोस्वामी सब लोग इस दुनिया से चले गए तो किसी ने बोला कि चैतन्य महाप्रभु की अब लीलाएं धीरे धीरे चले गए। चैतन्य महाप्रभु सुनेंगे कि आपने सुना है रघुनाथ दास गोस्वामी से, आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को लिख देंगे तो फ्यूचर में आने वाले भक्त लोग उसको सुन पाएंगे, तो धीरे धीरे लीलाएं अव्यक्त हो जाएंगी। उन्होंने बोला मैं 100 साल का हो गया हूं। कितने साल का हो गया? 100 साल की उम्र में कैसे लिखूं मैं, मेरा हाथ कमजोर हो गया। बोले नहीं, कृपा करके आप लिखिए। तो बहुत बेचारे दुखी हो गए, कैसे लिखूं मैं। तो वो मदन मोहन जी के मंदिर में गए, वहां बहुत प्रार्थना की, भगवान भक्तों का आदेश है, टाल भी नहीं सकता, भक्तों की इच्छा कि मैं लिखूं, ना मुझे कुछ आता है ना मेरे पास शक्ति है, कैसे होगा। तो भगवान से प्रार्थना करें, उससे भगवान का माला क्या गिर गया उनके ऊपर, भगवान का माला, प्रसादी माला उनके ऊपर। तब कंफर्म हो गया कि भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं, आगे बढ़ो। और 100 साल की उम्र में, बूढ़ी उम्र में उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? चैतन्य। तो चैतन्य चरितामृत में भगवान की बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो उसमें बताया जाता है दुनिया में सब लोग चमत्कार खोज रहे। क्या खोज रहे? सब लोग क्या खोजते हैं? चमत्कार खोजते। तो बताया था कैसे, वो बोलते हैं कि अगर किसी को चमत्कार ही देखना है तो हमारे पास आइए। किसके पास आइए? कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कहाँ चमत्कार मिलेगा आपको? श्री चैतन्य दया कथा कोरिया विचार। आप श्री चैतन्य महाप्रभु की दया का विचार कीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु कितने दयालु, इसका आप क्या कीजिए? विचार कीजिए। श्री चैतन्य दया कथा कोरिया विचार, विचार कोरिया चित्ते पाइबे चमत्कार। और आप अगर इसका विचार करेंगे तो क्या पाएंगे चित्त में? तो चैतन्य महाप्रभु के अवतार जो आए चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को कृपा दी जो कृपा के लायक भी नहीं थे। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े अद्भुत अवतार हैं। वो किसी को भी कृपा कर रहे हैं। कृपा के लिए उसकी सक्षमता को नहीं देख रहे कि वो लायक है कि नहीं, बस आ गया तो उसको कृपा मिल जा रही। इसलिए अवतार बड़ा ही करुणा अवतार माना जाता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु की जब शादी हो रही थी, पहले उनकी शादी विष्णु प्रिया से हुई, नहीं लक्ष्मी प्रिया से हुई। लक्ष्मी प्रिया जब महाप्रभु बांग्लादेश चले गए पढ़ाने के लिए, तो विरह में बेचारी का शरीर, चैतन्य महाप्रभु विरह सह नहीं पाई तो वह अपने शरीर को त्याग दी। तो जब उसने शरीर त्याग दिया तो फिर चैतन्य महाप्रभु शादी विष्णु प्रिया से हुई। तो शादी हुई तो बहुत सारे भक्त थे, तो उन्होंने बोला हम स्पॉन्सर करेंगे। हम क्या करेंगे? बोले ये शादी जो है नॉर्मल शादी नहीं होना चाहिए, कोई छोटा मोटा ब्राह्मण का शादी नहीं होगा भाई। राजा भी देख के बोले कि ऐसा शादी कभी आज तक, बोला इसमें जितना खर्चा होगा सब कौन देगा? बुद्धिमंत खान बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने बोला सब खर्चा हम दें। तो बाकी भक्त ने बोले हम लोग क्या क्या करेंगे? घास तोड़ेंगे, क्या बोलते उसको? हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो तुम्हें दे देगा, हट हम लोग को देने का मौका दो। समझ रहे? तो ऐसे करके बहुत भव्य वे में एकदम, तो एकदम करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा किया गया। तो सबको इनविटेशन दिया गया, सब लोग आए, बहुत लोग आए। तो पहले जमाने में कोई शादी में आता था तो गिफ्ट मिलता था, समझ रहे? तो गिफ्ट मिल रहा था, शायद कपड़ा उपड़ा जो भी मिल रहा होगा। तो कुछ लोग क्या किया, एक बार गिफ्ट लेने के बाद फिर दोबारा ले रहा था। समझ रहे? एक बार मिलने के बाद फिर दोबारा वो, तो मैनेजर सा गुस्सा होने लगा, है क्या कर रहे हैं? तो चैतन्य महाप्रभु देखे, मैनेजर को बुलाए जरा, बोले देखो हर एक व्यक्ति को 3 बार गिफ्ट मिलेगा। कितना बार मिलेगा?
मैनेजर गुस्सा हुआ था कि मारेंगे दोबारा आया तो, लेकिन वहां पर नियम ही बना दिया क्या, हर व्यक्ति को कितना बार गिफ्ट मिलेगा, मतलब सोने का चेन मिल रहा है, तो कोई आदमी एक लेने के बाद फिर सोचता है दोबारा लाइन में लग जाए। महापुल बोले कोई बात नहीं, सबको कितना बार मिलेगा, ऑफिशियली 3 बार मिले। सो दिस इज द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य। वी हैव अ लोअर नेचर्स, सो कृष्णा से चेंज योर लोअर नेचर, देन आई विल गिव यू, पाप प्रवृत्ति को छोड़ो तब तुमको हम कृपा देंगे। क्या बोलते हैं कृष्ण भगवद गीता, समझ रहे, 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बोले कृष्णा पाप छोड़ो कृपा दूंगा, बदमाशी छोड़ो, यू सरेंडर आई विल गिव यू शेल्टर। कृष्णा क्या फॉर्मूला है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ छाड़ के सरेंडर कर, फिर मैं तेरा पाप ले लूंगा। सही बात है भाई, अब तुम करो, तुम सुधरोगे तो हम तुम कृपा करेंगे। तो भगवान कृष्ण का फॉर्मूला है 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में गीता में बता रहे हैं कि पाप खत्म करो तो कृपा करूंगा, सिंपल सा बात। बढ़िया से एग्जाम में मार्क्स लाओ तो IIT में एडमिशन करा दो, बढ़िया से जॉब इंटरव्यू में दो तो तुमको क्या करेंगे, हम हायर कर लेंगे। कंपनी कैसे बोलता है कि भाई आप अच्छा से इंटरव्यू दो, क्वालिफिकेशन हम ले लेंगे। चैतन्य महाप्रभु का रिक्रूटमेंट पॉलिसी अलग है थोड़ा, समझ रहे, चैतन्य महाप्रभु का रिक्रूटमेंट पॉलिसी तो कृष्णा का रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, देख लीजिए आप। रिक्रूटमेंट पॉलिसी याद रखना है तो कृष्णा का क्या है, ये शाम तो अंतगतम पाप जनानां पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। कृष्णा बोल रहे हैं पाप खत्म कर बेटा, क्या कर, पाप खत्म कर, समझ रहे, पुण्य कमा, पाप खत्म कर और पुण्य कमा बेटा। जब तू उसके द्वारा जब पाप खत्म करेगा और पुण्य तो गुडनेस में आएगा मोटा मोटी, तो तेरा थोड़ा सा ड्युअलिटी से ऊपर उठने लगा, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, मेटेरियल डिजायर से ऊपर उठ जा बेटा, तब तेरे को मैं भजन में टेस्ट दूंगा। मेटल कॉन्शियस से ऊपर उठ तब स्पिरिचुअल कॉन्शियस में एंट्री। व्हाट इज कृष्णा's फॉर्मूला, गिव अप मेटेरियल थिंग्स, आई विल गिव यू माई सेल्फ। पारस मणि को जमीन फेंक दो यमुना में तो कृपा देंगे, माला देंगे। ये सब क्या फॉर्मूला था कृष्ण का। चैतन्य महाप्रभु देखे कि बोलो पारस मणि फेंक दो यमुना में तो फिर उसके बाद क्या देंगे हम तुमको। स्टोरी पता है ना आप लोग को, सनातन गोस्वामी वाला, कि वो एक ब्राह्मण था, उसका बेटी का शादी नहीं हो रहा था तो पैसा चाहिए था, तो शिव जी का पूजा किया, शिव जी प्रकट हो गए, बोले ठीक है तुमको पारस मणि कौन देंगे, सनातन गोस्वामी। सनातन गोस्वामी के पास गया, सनातन गोस्वामी उसको पारस मणि दे दिए, खूब सोना वोना हो गया, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं मिला था, तो सोचा कि अरे लगता है सनातन गोस्वामी उससे भी ज़्यादा कुछ अच्छा चाहिए। सनातन गोस्वामी के पास गया कि आपके पास इससे भी कुछ हायर चीज़ है क्या पारस मणि से, बोले ऑफकोर्स, बोले हमको दे दीजिए, बोले नहीं, कंडीशन क्या लगेगा, फेंक किया इसको, समझ रहे, जॉब उब छोड़ तब आ हरे कृष्णा, समझ रहे। हाँ यही फॉर्मूला था पहले जमाने, भरत महाराज को भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के, राजा का पोस्ट छोड़ के कहाँ जाना पड़ा, पॉलिसी यही था कि नहीं, इफ यू वांट टू अचीव कृष्णा टू गिव अप एवरीथिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो कृष्णा फॉर्मूला बना के गए, सब छोड़ आ जा, कृपा दूंगा बहुत, देख मेरे वृंदावन में कितना लीला कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, देख तू भी देख। फिर भगवान बोले ठीक है सब लोग आ जाओ मेरे पीछे पीछे, सब छोड़ दो मेटेरियल और आ जाओ। और भगवान गोलोक पहुंच के देखे कोई आया नहीं, ठीक है घूम गया कोई ये नहीं आया नहीं। तो कलयुग का लोग का क्या क्या बिहेवियर है, दे आर वेरी अटैच्ड, उनका क्या प्रवृत्ति है, माया से बहुत आसक्त है, समझ रहे, माया मारता है फिर भी बोलते लेकिन तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, समझ रहे, छोड़ नहीं पाएंगे तेरे को। कृष्णा बोलते छोड़ तेरे को माला माल कर दूंगा, लेकिन उनको छोड़ना कैसे लगता है, हलाहल लगता है कि ना छोड़ नहीं पाए। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट।
और कंडीशन सोल अकॉर्डिंग टू पॉलिसी ऑफ कृष्णा, कि आप पापों को छोड़ो, पुण्य कमाओ और फिर आप बॉडली कॉन्शियस से ऊपर उठ जाओ, तब कृष्णा कॉन्शियस में एंट्रेंस देंगे। वेरी डिफिकल्ट। जैसे चैतन्य महाप्रभु आके बोल रहे हैं बेटा कुछ मत छोड़, लड़की बाजी करना कर, तू पैसा कमाना खाऊं, खाना है खा, समझ रहे, थोड़ा हरे कृष्णा के बीच में बोल दे। दारू पी रहा है, दारू पीते पीते बीच में बोले दिस दारू इज टेस्ट ऑफ कृष्णा, बोल इतना मीठा, समझ रहे, ये हरे कृष्णा ब्रांड का दारू है, तो हरे कृष्णा के पास तो क्या बोल, बाकी मैं देख लूंगा। तो बोलता है ठीक है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु का कृपा से देखो कैसे कैसे, चंदू नाम का एक आदमी था, किसके प्रकार से भक्त बना पता, उसका बाप मरते समय बोल के गया था बेटा मेरी आखिरी इच्छा गीता पढ़ लेना। तो एक दिन उसका माथा टनका, चलो बाप का बहुत साल से इच्छा पूरा नहीं किए, हमेशा हम मांस खाए ये किए। वो एक नंबर का गुंडा था, तो गुंडा के मन में एक दिन भाव आया, अरे पिताजी का बहुत साल से आखिरी इच्छा पूरा नहीं किया, तो गीता लेके आया इस्कॉन का, घर पे था, पढ़ने लगा। कैसे पिता, उसका दारू का अड्डा था और मांस का दुकान था। तो रात को वो लीडर टाइप था, पॉलिटिशियन था, 5-6 लोग को बिठाता था दारू का टेबल पे, और सबका एक हाथ में क्या रहता था, क्या बोलते उसको, क्या बोलते नहीं, जो ग्लास होता है उसको, ग्लास को एक स्पेशल नाम होता है, भूल गया मैं, ग्लास जो बोलते ना उसको, हिंदी मूवीज में आता था, नाम भूल गया मैं। हाँ प्याला, हाँ प्याला ऐसे कुछ था, समझ रहे। तो एक हाथ में क्या रहता था, प्याला रहता है, समझ, प्याला नहीं, और एक अच्छा वर्ड था मुझे याद नहीं आया, समझ, हाँ जाम, जाम ऐसे कुछ, समझ रहे। तो एक हाथ में उसका क्या रहता था, समझ रहे, और दूसरे हाथ में गीता रखता था। ये सच्चा स्टोरी है, आप लोग बीटीजी पढ़ सकते। तो एक हाथ में वो क्या रखता, दारू रखता था, एक हाथ में गीता रखता था, और उस लीडर टाइप का था, तो क्लास देता था सबको, भागवत क्लास, समझ रहे। मॉर्निंग 8:30 नहीं, कब चालू होता, रात को 8:30 बजे, समझ रहे, इन एसोसिएशन ऑफ अनअलॉयड सरेंडर्ड सोल्स, समझ रहे। और सब इंटॉक्सिकेशन में, एक्सटेसी में हिलते डुलते, समझ रहे, सब लोग कृष्ण प्रेम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, समझ, आप समझ रहे, ऐसे स्थिति में वो पढ़ता था। तो एक बार पढ़ा, हाँ भगवद गीता 3रा अध्याय 13 नंबर श्लोक, क्या है, यज्ञाशिष्ट संत मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भूंगते ते अघम पापम वे पचन्ति आत्म कारणा। यज्ञाशिष्ट संत, जो संत लोग होते हैं, भगवान का यज्ञ का आशिष्ट मतलब प्रसाद खाने से वो लोग सब पापों से मुक्त। तो सबको बोला, सब लोग तुम लोग प्रसाद खाएगा, क्या खाएगा, क्या खाएगा, एक दारू से पाप चढ़ा रहे, अब प्रसाद खा के मुक्त हो जाएगा। सब ने समझा, सब लोग, यस बॉस। फिर घर गया तो पत्नी को मारता था, दारू पिया करेगा तो समझ रहा है कोई भरोसा नहीं। खाना किधर है, खाना, उसके घर में कोई मूर्ति था कृष्ण का, तो क्या करता था, स्पेशल टाइप से भोग लगाता था, खा खा क्योंकि प्रसाद बना के हमको पापों से मुक्त होना है ना, समझ रहे, तो ऐसे खिलाता था। तो उसके बाद प्रसाद, तो ऐसे करते करते वो गीता पढ़ते पढ़ते शुद्ध हो गए, समझ रहे। उसका नाम था चंदू, महाराष्ट्र का आदमी था, मराठी। तो एक बार किसी प्रकार से शुद्ध होते होते और उसको लगने लगा कि गीता पढ़ा कि भगवान, थोड़ा सा उसको भगवान पे फेथ आने लगा, किसी प्रकार से भगवान संग किया थोड़ा उसका शुद्धिकरण। तो पढ़ा गीता के एंड में कैसे भगवान बोल रहे हैं, न च तस्मान मनुष्येषु, भगवान बोल रहे हैं 18.69 में कि मेरे समान, उस व्यक्ति के समान मेरे को कोई प्रिय नहीं है। इसके समान, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। भगवान बोल रहे हैं कि
मेरे को उस व्यक्ति के समान कोई व्यक्ति प्रिय नहीं है। कौन? जो दूसरों को ज्ञान बांटता है। तो रोज क्लास देता था इसी श्लोका बेसिस पे कि हम क्या करें, भगवान को सबसे प्रिय हो। फिर उसके बाद दारू पीता था, उसके बाद प्रसाद ऑफरिंग करता था, खाते खाते शुद्ध हो गए और प्रचार कर रहे। फिर देख प्रचार करते करते सोचने लगा, माई प्रीचिंग विल ओनली बिकम इफेक्टिव। प्रभुपाद जी बोल रहे प्योरिटी इज द फोर्स। तो क्या लाना पड़ेगा? इस प्रकार सोचा प्योरिटी लाना पड़ेगा, तो हमारा प्रचार कैसे पोटेंट होगा। तो एक बार पंढरपुर गया, वहाँ कोई सेमिनार हो रहा था, लोकनाथ महाराज आए थे। सेमिनार किया तो फिर धीरे धीरे 16 माला करने लगा। फिर उसका दीक्षा हो गया, उसका नाम पड़ा चैतन्य चरण प्रभु। क्या नाम पड़ गया उसका? गुरुजी ने भी नाम दिया चैतन्य चरण, क्योंकि इसके बिना उसका होप। ये दूसरे चैतन्य चरण को साइंटिफिक वाले अलग है और ये अलग है। तो चंदू तू, तो आर्टिकल का टाइटल था चंदू तू चैतन्य चरण। समझ रहे कैसे चंदू से क्या बना वो? तो देखिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा ही है। चैतन्य महाप्रभु कैसा कृपा है कि ठीक है पाप करते रहो, दारू पीते रहो, लेकिन मेरे को जोड़ो, हम ठीक, बाकी कुछ तो भगवान का कृपा सुई की तरह जाता है। समझ रहे? सुई देखो, सुई पतला सुई की तरह घुसेगा और हाथी की तरह बाहर आएगा। समझ रहे? मतलब फाड़ देगा आपका बेटर लाइफ को। एक बार सेठ जी थे। सेठ जी क्या किए हुए थे? सोए हुए थे, जाड़े का समय था। वो लोग टेंट में जा रहे थे, कहीं कारवान होता है ना, सेठ जी बिजनेस करता था तो अपना सामान लेके जा रहा था टेंट। तो टेंट में सेठ जी सोया हुआ था, जाड़े का समय था। तो सेठ जी देखा कि कोई थोड़ा ठंडा लगने लगा उसको। तो बोला क्या हो गया भाई? तो देखा एक घोड़ा जो था थोड़ा टेंट को खोद करा था। बोला सेठ जी बहुत ठंड है, थोड़ा सा बस मुंह थोड़ा सा अंदर रख लेंगे। सेठ जी को दया आ गया, बोले ठीक है चलो कोई बात। फिर थोड़ा देर बाद सेठ जी को फिर आधा घंटे बाद नींद खुला। सेठ जी बोला अब क्या हो गया रे भाई? तो देखा कि सेठ जी का जो मुंह था वो बाहर आ गया था टेंट से। सेठ जी बोला अरे मेरा मुंह बाहर आ गया, ठंडा लग रहा है, क्या हो गया? तो देखा घोड़ा, बोलता है सेठ जी, घोड़ा अंदर आधा आ गया था। बोलता अरे क्या हो गया? तो सेठ जी मर जाएंगे, पूरा फ्रीजर है बाहर, तो रहम कीजिए थोड़ा सा। सेठ जी बोला ठीक है। उसके बाद थोड़ा देर बाद सेठ जी खोदा अपना, वो देखा पाँव बचा हुआ, बाकी सब बाहर, और घोड़ा देखा पूरा अंदर घुस गया, पूछ निकल बाहर। बोला क्या हो गया? वो सेठ जी हम मरने वाले थे इसलिए पूरा बॉडी देखिए फ्रीज हो गया था। बोला लेकिन हमारा ही बॉडी फ्रीज हो रहा है। वो बता ठीक है, लेकिन फिर थोड़ा देर बाद देखा सेठ जी की बाहर आ गया वो, और घोड़ा अंदर से लॉक करके सो गया। तो ऐसा ही क्या है चैतन्य महाप्रभु कृपा है। तो जब आप थोड़ा सा उसको मौका देंगे तो आपको पूरा अंदर जाके एकदम प्यूरिफाई कर देगा। तो चैतन्य महाप्रभु इज वेरी मर्सीफुल, क्योंकि लिटिल बिट आपको एक माला भी करने लगता है, धीरे धीरे अगर सही से करेगा, अपराध नहीं करेगा, तो धीरे धीरे वो उसका बहुत फायदा होने लगता है। तो इस प्रकार से बता रहे हैं न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमः भविता न च तेम तस्मात् अन्य प्रियतरो। इस प्रकार से हम लोग को चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा बड़ी अद्भुत है। उनकी लीलाओं में हम देखते हैं कैसे वो भक्तों पर बहुत सुंदर सुंदर कृपा करते हैं। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु ऐसे तो भक्त के रूप में रहते थे, एक बार उन्होंने किसका रूप ले लिया? भगवान के भाव में आ गए। और रोज वो लोग क्या करते थे? कीर्तन करते थे श्रीवास ठाकुर के घर में। तो आज भी वो लोग कीर्तन कर रहे थे श्रीवास ठाकुर घर में, और कीर्तन करते करते महाप्रभु ने जाके विष्णु के खाट पे बैठ गए। विष्णु का आसन में जो था, महाप्रभु जाके बैठ गए और महाप्रभु इशारा करने लगे कि आप लोग मेरा गुणगान कीजिए। फिर वो लोग गुणगान करने लगे और समझ गए कि महाप्रभु आज उनको मौका दे रहे हैं, कि उनको इतनी सालों से इच्छा थी कि महाप्रभु का हम लोग गुणगान करें, लेकिन महाप्रभु एक्सेप्ट। महाप्रभु जैसे कुछ बोलता है तो कोई तो विष्णु विष्णु करने लगता है कि ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए। तो इसलिए महाप्रभु सुनते, आज महाप्रभु
ये भक्तों की तीव्र इच्छा थी, तो भगवान बोले ठीक है। और अब अभिषेक चालू हो गया और वो लोग घड़ों में लाने लगे पानी, उसको बढ़िया से कपड़ों से सींचने, फिल्टर करके एकदम महाप्रभु को अभिषेक करे थे। फिर महाप्रभु बोलने लगे कुछ खाने को दो, केवल अभिषेक करने से नहीं होगा, पिलाने से कुछ खा, साथ साथ खाने भी। और हाथ ऐसे महाप्रभु आगे कर लिए, बोले कुछ खाने के लिए। सब भक्त लोग खुश हो गए। अगर मान लीजिए भगवान आपसे आए बोले कि कुछ खाने दीजिए, देवाशीष को भूख लगा थोड़ा खाना दीजिए, तो कैसा लगेगा आपको? हाँ, अगर मान लीजिए आते आदित्य के पास बोले आदित्य को एक रसगुल्ला खिलाओ, तो आदित्य को कैसा लगेगा? हाँ, कैसा फील होगा? आपने जब बोला कि प्लीज किच देह मोर, मेरे को खाने के लिए कुछ, तो भक्त लोग एकदम दौड़ने लगे, क्या लाए नहीं लाए। पहले तो गंगा जल ही पिलाया, तो गंगा जल भी हजारों लीटर, हजारों मटका पी गए। फिर पानी पिलाया, कुछ खिलाओ नहीं भाई। तो फिर उसके बाद केला मिल रहा था, तो लोग क्या किया, एक एक डंड जो केला आता है ना गाछ, 200-300 पीस एक, ऐसा हजारों हजारों महाप्रभु एक बार में ही खाए जा रहे हैं। बोले और दो और दो। तो कोई आदमी घर में संदेश था, संदेश हजारों हजारों एक बार में महाप्रभु बोले और दो। किसी घर में दही था, रबड़ी था, लस्सी था, जो था एकदम महाप्रभु एकदम पीते जा रहे, खाते जा रहे। तो हजारों हजारों जो भी आइटम था, फिर नारियल, नारियल हजारों हजारों, उसका क्या बोलते हैं उसको, मलाई निकाल के उसमें बढ़िया से गुड़ डाल के एकदम महाप्रभु सब एकदम अपने हाथों से खा रहे। और सब भक्तों को मौका मिल रहा है खिलाने का, तो कुछ लोग बाजार से खरीदने लगा जा जाके कि महाप्रभु खा रहे भाई, बाजार में जा जाके पूरा एकदम खरीदने, जल्दी जल्दी दो भाई। और महाप्रभु का भूखे नहीं खत्म हो रहे, जितना भी खिला रहे उनको। तो फिर राइस उस बनाया था, बकेट बकेट राइस का खाने लगे महाप्रभु, दाल राइस सब्जी सब। लेकिन तो इस प्रकार से भगवान सबका इच्छा पूरा कर रहे थे। तो भगवान दिखाना चाह रहे थे कि आई हैव ग्रेट कैपेसिटी टू एक्सेप्ट योर लव। इस दुनिया में आप किसी को प्रेम दिखाना भी चाहो तो कितना आपका प्रेम स्वीकार कर सकता हूँ, एक लिमिट के बाद वो आपका प्रेम स्वीकार। लेकिन भगवान के पास अनलिमिटेड कैपेसिटी आपके प्रेम को स्वीकार। कभी कभी ऐसा लगने लगता है अरे भगवान का तो इतना लोग प्रेम करता है, तो हमको पता देंगे क्या? अरे एक आदमी का 10 नौकर होगा तो 11वां नौकरों को मतलब सही से उतना फैसिलिटेट कर पाएगा। जैसे एक आदमी का बहुत पत्नी हो जाता है, दूसरा पत्नी एक दूसरे से एनवियस हो जाता है, फिर बेटा उसी को समय देगा ज़्यादा। जैसे जब द्रौपदी का शादी अर्जुन से हो गया, तो उसके बाद अर्जुन जब घूम फिर के आया तो सुभद्रा को भी साथ में ले आया शादी करके। तो द्रौपदी पूरा गुस्सा आ गया उससे, बातें नहीं करेंगे इससे, बमक गया, समझ रहे तुम बेटा जाके इसी पर। तो फिर जब अर्जुन आया रूम में, उसको पता है बम के गई, समझ रहे, तो बोले मैं आ गया, बोले तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ पर, निकल जाओ उसी के साथ रहो जाओ, समझ रहे। इस प्रकार से उसको डोज। तो इस दुनिया में जब आप किसी प्रेम करना चाहते हैं और उसका बहुत सारा लोग प्रेम करता है, तो आपको क्या लगता है अंदर से? इनसिक्योरिटी लगता है कि भाई तो उसी से प्रेम करेगा, हमको उतना पता दे कि। लेकिन भगवत भक्ति भगवान दिखाना चाह रहे हैं कि भगवान के पास अरबों खरबों लोग को प्रेम करते, लेकिन सबको वो पूर्ण रूप से संतुष्ट। भगवान ने 16,108 पत्नी शादी कर ली, कोई को कमी लगा? किसी पत्नी को ऐसा नहीं लगा कम दे रहे मेरे को। भगवान 16,108 रूप में एक्सपेंड करके सबके साथ समय बिता। एंड दैट इज द एक्सपीरियंस ऑफ डिवोटीज, दैट कृष्णा विल पर्सनली रेसिप्रोकेट विद ऑल डिवोटी। ऐसा नहीं कि केवल एक डिवोटी से रेसिप्रोकेट। अब बहुत डिवोटी से बात करते हैं, एवरीबॉडी फील्स अरे प्रभु जी कृष्णा इज वेरी काइंड ऑन मी, मेरे को लिए कर दिए वो कर दिए। मतलब कृष्णा सबको संतुष्ट कर सकते हैं, दैट इज हिज। तो कृष्णा सबका प्रसाद ग्रहण किए, उसके बाद कृष्णा सबका ग्लोरिफिकेशन करने लगे। ये डिवोटी गजब डिवोटी, ये डिवोटी ये तो अद्भुत है, ऐसे करके सबका ग्लोरिफिकेशन। और जिसको ग्लोरीफाई करते तो उसका आंखों से क्या आने लगता था? पूरा
तो भगवान बताने लगे तुमने मेरा कितना भक्ति किया, हाँ तुम्हारे लिए मैंने क्या किया। तो इस प्रकार से जब भगवान बताने लगे सबके आंखों से क्या आने लगा एकदम, और सब लोग मूर्छित होकर बेहोश होकर एकदम हाँ कृष्ण प्रेम में जमीन पर गिर जाते। So Lord was personally appreciating every devotee's devotional service and was also revealing that how he was also reciprocating with them. तो भगवान अपने भक्तों के साथ क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो इधर क्या हुआ आपको हमारे, तो एकाएक उन्होंने श्रीवास ठाकुर को बोला, श्रीवास श्रीवास तुमको याद है? क्या याद है? तुमको याद है तुम एक बार भागवत सुनने के लिए, तुमको भागवत से बड़ा प्रेम है, तुम भागवत कथा सुनने के लिए सुबह सुबह देवानंद पंडित के घर गया था, याद है? वहां भागवतम क्लास चल रहा था और तुम भागवत क्लास सुनते सुनते भगवान का प्रेम तुम्हारे हृदय में उमड़ गया और तुम्हारे आंखों से क्या आने लगा, आंसू आने लगा, तो शरीर कांपने लगा, याद है? और उस समय देवानंद पंडित चूंकि वो भक्त नहीं था, वो केवल भागवत का प्रवचन करता था, तो वो तुम्हारे भाव को समझ नहीं, और उसका शिष्य लोग सोचने लगा कि तो डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास में, तो उसने क्या किया, तुमको उठा के बाहर फेंक दिया। और देवानंद पंडित को बुद्धि नहीं था, वो कुछ बोला नहीं, और तुमको वो दुख हुआ भागवत क्लास से बाहर, मतलब इसलिए दुख नहीं हुआ कि फेंक दिया, इसलिए दुख है भागवत बंद हो गया सुनना। फिर तुम घर आया और फिर तुम घर आके क्या किया, भागवत फिर से पढ़ना चालू कर दिया। तो भक्तों का कैसा लक्षण है, डिस्पाइट दे आर डूइंग डिवोशनल सर्विस समटाइम दे फील डिफिकल्टी बट दे विल अगेन टेक शेल्टर ऑफ व्हाट, डिवोशनल। भागवत सुन रहे थे लेकिन फेंक दिया गया, लेकिन फिर किसका आश्रय लिया उन्होंने, कृष्ण। तो भगवान बोले मैं तुमसे बहुत खुश हो गया था और मैं देखा तुमको खुश करने के लिए मैं स्वयं भागवत में क्या हो गया, प्रकट हो गया, और तुमको फिर और भागवत सुनने में क्या आ गया, टेस्ट आ गया, इतना टेस्ट आ गया कि तुम पूरा एक्सटेसी में चला गया। And from that time always whenever you read Bhagavatam, I personally come and manifest within your heart and you feel very ecstatic. इस प्रकार से जब श्रीवास ने सुना कि ऑलवेज लॉर्ड कम्स व्हेन आई रीड भागवतम एंड गिव्स मी दैट डिवाइन फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय एंड एक्सटेसी, श्रीवास पूरा रोने लगे, मूर्छित होकर गिर गए, हरि बोल। तब तक महाप्रभु सब ऐसे सब हजारों भक्तों को महाप्रभु सबका इच्छा ही पूरा करे। वर मांगो तो कोई बोल रहा है मेरा बाप भक्त ने उसको भक्त बना दिया, कोई बोल रहा है मेरा बेटा भक्त ने उसको बेटा को भक्त बना दिया, समझ रहे? उस समय भी 500 साल में यही प्रॉब्लम था, समझ रहे? मेरा पत्नी भक्त नहीं बन रहा उसको भक्त, तो महाप्रभु सबको आशीर्वाद दे कि भाई आज सबका इच्छा पूरा करेंगे। फिर महाप्रभु एक भक्त था गंगादास पंडित को पकड़े, याद है आपको? गंगादास पंडित संदीपनी मुनि के अवतार थे, उनके यहाँ पढ़ते थे महाप्रभु, फिर उसके बाद में वो भी भक्त बन गए थे। जब महाप्रभु अपना हरि नाम लीला प्रकट किए तो फिर उनको बोले कि आपको याद है कि एक बार मुस्लिम लोग आक्रमण कर दिया था गांव पे, तो आप अपनी पत्नी और बच्चे लड़का लड़की के साथ भाग रहे थे, तो मुस्लिम लोग पीछे पीछे दौड़ रहा था, उनका घोड़े का आवाज आ रहा था और आप भाग रहे थे, और आपको डर था कहीं आपके परिवार को वो लोग मार न दे, उनका गलत ना करे उनके साथ, तो तुम लोग भाग रहा था, और तुम कहाँ पहुंचा? गंगा के घाट पे पहुंचा। तुम रात का अंधेरा था और कोई भी एक भी वहां पर नाव चलाने वाला, याद है तुमको? तब तुमने भगवान का क्या लिया, शरण लिया, तुम पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, मेरी रक्षा कर लीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कर लीजिए, हे भगवान, मुस्लिम लोग आ जाएंगे तो हमारे क्या करेंगे, मार देंगे, इज्जत लूट लेंगे, क्या होगा, प्लीज आप आ जाए भगवान। अब तुमने जब इस प्रकार से पुकारा, तुमको याद है उस समय एक नाव वाला आ गया था वहां पर, एकाएक नाव आ गई और तुमने बोला, हे नाव वाले कृपा करके मुझे नाव से आप क्या कर दीजिए, पार करवा दीजिए, मैं आपको जो भाड़ा उसके साथ 2 एक्स्ट्रा पैसा भी पैसा दूंगा, प्लीज मैं आपको अपना जीवन दे दूंगा, प्लीज आप मुझे पार। फिर तुमको नाव वाला क्या कर दिया था, पार करा दिया था, याद है तुमको?
उस समय मैं वैकुंठ से तुम्हारी प्रार्थना सुन के आ गया नाव के रूप में, और नाव वाले के रूप में तुमको मैंने क्या करा दिया था। जब गंगादास जी सुने तो एकदम पागल हो गए कि अरे आप आए थे भगवान मेरी रक्षा करने के लिए। वो एकदम वो भी क्या होगा मूर्छित होके। तब भगवान बोले ऐसे भक्तों पर कृपा कर रहे थे। और फिर भगवान बोले कि मेरा एक भक्त है श्रीधर, उसको बुला के लाया। किसको बुला के लाया जाए? बोले कहाँ पर रहता है? बोला गांव के अंत में जाओगे तो वो मिलेगा उसको। बोले पहचाने कैसे? हम लोग तो कोई सुने नहीं श्रीधर नाम का भक्त का नाम। बोले तुम लोग गांव के एंड में जाओ और तुमको हरे कृष्णा जहां से सुनाई देगा, जो आदमी का मुख से उसको पकड़ के ले आना। वो इतना जोर से हरे कृष्णा चिल्लाता है, तुम लोग गांव के एंड में जाओगे जहां सुनाई देगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो तुम लोग गांव के एंड तरफ जाओ जहाँ कोई आदमी रात भर जब करते रहता है, समझ रहे? जहाँ देख लेना एक हरे कृष्णा चिल्ला रहा है कोई पकड़ के। तो लोग निकला और खोज रहा था श्रीधर कौन है भाई, श्रीधर कौन, किसी को पता नहीं था। और फिर जब सिमुलिया तरफ पहुंचा, मतलब गांव के एंड तरफ पहुंचा, तो आवाज सुनाई दी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो फिर श्रीधर का घर से आवाज आ रहा था और श्रीधर को पकड़ के वो लोग बोला कि अरे चेतन बापू आप श्रीधर है? बोला हाँ चेतन बापू आपको। भगवान मेरे को खोज रहे। वो तो बेहोश हो गए, और बेहोश हो गए तो उसको बेहोशी अवस्था में उठा के स्ट्रेचर में उठा के, समझ रहे, 10-12 लोग गया था, सब उठा के पहुंचा दिया वहाँ। और महाप्रभु एकदम पूरा उसको देख के खुश हो गए और उसको भगवान बोले आज तुमको अपना दर्शन देंगे, तुमने मेरा इतना भक्ति, तुमने इतना भक्ति किया। हाँ तुम श्रीधर तुम कितने बड़े भक्त हो। तुम केवल दुनिया में अपना धन छुपा के रखते हो। वो केला बेचते थे। क्या बेचते थे? रोज एक केला गाछ खरीदते थे, उसको काट के पत्ता बेचते थे उसका, फिर उसका फ्रूट और उसका जो भी है ऐसे करके बेच के, और जितना कमाते थे आधा पैसा गंगा मैया का पूजा में खर्चा, अगरबत्ती धूप ये सब में, और आधा पैसा में वो अपना जीवन चलाते। तो उसके बाद चेतन बापू रोज उनके घर उनके दुकान में जाते थे और उन्हीं के दुकान से सामान, और उसके साथ खूब आर्गुमेंट करते थे। और जितना वो रेट बोलता था उसका रेट एकदम युधिष्ठिर का सामान, वो सत्यवादी था। एक बार जो रेट बोल दिया, क्योंकि वो बेचारा लाता ही था बहुत कम, 100 रुपये में गाछ खरीदा मान ले, तो सामान बेचे रहा 120 रुपये में, उससे कम। और उसके बाद 10-20 रुपये कमाएगा, 10 रुपये क्या करेगा? गंगा पूजा। उसको कितना मिलेगा उसको? उसमें पूरा घर चलाना। तो मतलब उसका रेट एकदम, उसके बाद एक पैसा भी कम नहीं करता था। सबको पता था कि उससे कोई आर्ग्यूमेंट को मोल मुलाई नहीं करता था, एक दाम लिखा फिक्स रेट। तो उसका दुकान में लिखा था क्या? एक पैसा वो कम नहीं करता, क्योंकि पता लोगों को पता था कि ये आदमी एक भी पैसा ज़्यादा, तो लोग भी उससे आराम से ले लेता। लेकिन महाप्रभु जाते तो वो बोलता था, रेट बोलता था 120, तो बोलते 60 रुपया दे। तो बोलते थे भाई 60 रुपये में नहीं पोसाएगा, सब तुमको पोसाएगा, हमको 60 रुपये में चाहिए। समझ रहे? रोज उसके साथ 2 घंटा महाप्रभु क्या करते थे? झगड़ा करते। कुछ ना कुछ बोल के, तुम कुछ बोलेगा पैसा ठोकेगा, तुम पैसा ठोकेगा। हमको पता है तुम बेटा स्विस बैंक में अकाउंट खोल रखा है, सब पैसा उधर भेजता है तुम, और इधर नौटंकी करता, फटा हुआ धोती पहन के घूमता है। खजाना उधर बना लिया है बेटा तुम। हाँ बोलता मेरा कहाँ खजाना, मेरे देखो मैं पैसा एक भी पैसा बचता नहीं, कहाँ खजाना। नौटंकी मत करो, हम दिखाएंगे तुम्हारा खजाना एक दिन, खोलेगा। बेचारा बोला कहाँ है मेरे पास कुछ, ज्यादा बहस मत करो। समझ रहे? 60 रुपया मिलेंगे। बोलते और कोई दुकान नहीं क्या? इतना सारा दुकान, जाओ ना उधर, हमको छोड़ दो ना। हम अपना ग्राहक को कहे, हम अपना दुकान जो अच्छा दुकानदार उसको कहे छोड़ेंगे? हमारा यहीं पर रिश्ता है, यहीं पर हम लेगा, तू ही से लेगा। अरे भाई हमको छोड़ दो। तुम गंगा मैया को उधर 10 रुपया बेटा तुम उसमें लड्डू बहा के आता है, हमको चढ़ाओ। गंगा हमसे आता है। विष्णु विष्णु विष्णु, क्या पागल, तुम फ्री में ले ले भाई, तुम थोड़ा सा दे, तुम मैं दुकान से निकलो, तुम थोड़ा सा ले लो भाई, पागल मत बोल, तुम ले 200 पत्ता ले लो फ्री में, जाओ निकलो मेरा दुकान से। ना हम 60 रुपया में लेगा।
ज़्यादा बोलेगा फ्री मिलेगा, समझ रहे, पूरा ले जाएगा। तो इस प्रकार से उसके साथ 2 घंटा रोज क्या करते थे, वो भी महाप्रभु को देख के पिघल जाते, ठीक है भाई जो तुमको करना है ऐसा करके रोज 2 घंटा उसके साथ महाप्रभु, और उसी का दिया हुआ पत्ता में महाप्रभु खाते थे, तो खाना ले खाते थे अपना उसी का दिया हुआ। तो महाप्रभु सिखाना चाह रहे हैं कि भक्तों के द्वारा दिया हुआ पदार्थ महाप्रभु छीन के खाएंगे, झगड़ा करके लेंगे, लेकिन अभक्त उनको करोड़ों रुपए का सामान देगा तो चाहे देखेंगे नहीं देखेंगे, बेकार। और इधर भक्ति था उसका हृदय में, तो भगवान उसका जबरदस्ती क्या करते थे, झगड़ा करके बार्गेन करके बेटा तेरे से ही ले गया, छोड़े कैसे। तो इस प्रकार से श्रीधर को उसमें पता नहीं था कि कौन है भगवान। तो आज जब वो गए हैं तो श्रीधर एकदम रोने लगे, आज तुमको हम अपना श्याम सुंदर रूप दिखाएंगे। और तुरंत उनका रंग क्या हो गया, एकदम काला हो गया। बगल में बलराम जी, एक तरफ लक्ष्मी जी पान दे रही है, समझ, इस प्रकार सुंदर क्या हो गया एकदम स्थिति। और स्थिति में पूरा बहुत ही सुंदर। तो श्रीधर फिर प्रार्थना करता है, वो महाप्रभु बोलते कुछ मांगो मेरे से, कुछ मांगो, आज तुमको आज सिद्धि दे देंगे, आज हम लोग क्या दे देंगे, कुछ प्रार्थना करो। बोल में कुछ प्रार्थना आता ही नहीं है। तो महाप्रभु सरस्वती देवी को आज्ञा देते तो गले में बैठ जाते, फिर वो प्रार्थना करते कि दुनिया में सब कुछ बेकार है भगवान, दुनिया में धन पैसा सब आदमी को बर्बाद ही करता है, इसलिए भगवान देना है तो मुझको क्या दीजिए, भक्ति दीजिए। बाकी सब चीज दुनिया में लोगों को ज़्यादा धन हो जाता है तो ज़्यादा कष्ट ही पाता है, अहंकार हो जाता है। तो भगवान मेरे को आप क्या दीजिए अपनी, तो वहाँ बहुत खुश हो जाते हैं। और इस प्रकार से श्रीधर को अपना दर्शन देते हैं और दिव्य कृपा करते हैं। और श्रीधर बहुत सुंदर स्तुति करते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अष्ट सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल क्या चाहिए, आपकी भक्ति। इसके बाद श्रीधर को कृपा करने के बाद फिर चैतन्य महाप्रभु वो किसको बुलाते हैं, फिर अद्वैत आचार्य को बुलाते हैं, समझ रहे हैं। और श्रीधर भी पूरा पागल हो जाते हैं, सब लोग पागल हो रखा है, एक एक को कृपा करे वो पूरा एकदम हरि बोल पे चला जा रहा है, समझ रहे, सबको याद दिला रहे अपने अद्वैत आचार्य को कि तुम्हारे लिए मैं वैकुंठ से आया, तो भगवान बहुत बहुत धन्यवाद वैसे करके फिर हरिदास ठाकुर को पकड़ते कि हरिदास, समझ रहे, तुमको पता है तुमने जीवन भर मेरे लिए सेवा किया, हाँ तुमने जीवन भर रोज 3 लाख नाम जप किया, प्रचार किया, कितना दुनिया में सब लोगों को तुमने मेरे से जोड़ा, तुमने जीवन भर इतना कुछ किया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमको याद है जब तुमने प्रचार करते समय तुमने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तुमने हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार किया मेरी इच्छा अनुसार। तुमको काजीपुरा तुमसे क्या हो गया, ईर्ष्यालु हो गया, तुमको बोला हरे कृष्ण छोड़ दो, फिर भी तुम नहीं छोड़ा। तुम क्या बोला, खंड खंड हो देह ज्योति जाए प्राण, तो अभी आमेना छाड़ी में बोधो ने होरी नाम, कि मेरा काट दीजिए, शरीर को खंड खंड कर दे, टुकड़ा टुकड़ा कर दीजिए, लेकिन मैं फिर भी हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। आप मेरा शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, लेकिन मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। आपको जो करना है कर लीजिए। और आप टुकड़ा टुकड़ा कर भी दिए तो हर टुकड़े से क्या आवाज आएगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हर टुकड़े से क्या आवाज आएगा, हरे कृष्ण। तो हरिदास तुमने इतना सेवा किया, फिर वो लोग तुमको मार रहा था, काजी गुस्सा होकर बोल दिया कि इसको 22 बजाने में क्या जाए, पीटा जाना चाहिए। बहुत हरे कृष्णा बोला, बहुत हीरो बन रहा है, देखते हरे कृष्णा बचाता है तो चल्लाद, इसको खत्म करके लाना, जो तुम लोग खत्म कर देंगे, इस जो टेंशन मत लीजा। और ले जाके उसको बाजार में सबके सामने पीटने लगा। जितना जोर से मारता था हरिदास ठाकुर भगवान का स्मरण, और हरिदास ठाकुर उसमें दोष नहीं देख रहे। देखिए अद्भुत घटना है, हरिदास ठाकुर वो लोग में उनको मार रहे हैं हरे कृष्णा बोलने के लिए, फिर भी उनमें दोष। हम लोग हरे कृष्णा करें और कोई हमको पीटे, बोलेंगे बसना अपराध हो जाएगा तेरा,
समझ रहे हैं? मरेगा तू नरक जाके, हे भगवान जल्दी कुछ करो, इतना लेट क्यों कर रहे हैं, सुदर्शन भेजिए अपना। समझ रहे क्या कर रहे हैं आप? तो वी विल बिकम सो एंग्री एट दैट पर्सन। लेकिन हरिदास ठाकुर बोले कि इनका गलती नहीं है, मेरे अपराधों के कारण मुझे पिटाई। उन्होंने क्या अपराध किया? आज तक तो उन्होंने किसी का अपराध नहीं किया। बोले नहीं नहीं, जब सभा चल रही थी क्या अपराध किया था उन्होंने? क्या अपराध किया था? तो बोले कि जब मैं एक बार गया था हिरण मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार के घर में बैठक लगी हुई थी, सब बहुत सारे ब्राह्मण लोग थे, तो वहाँ मैं जब गया सब लोग मुझे प्रणाम किए, वो बहुत फेमस थे हरिदास ठाकुर। तो सब लोग ने बोला हरिदास ठाकुर आ गए, हरिदास ठाकुर आ गए। तो किसी ने बोला, तो मेरे को वेलकम किया, बोला कुछ बोलिए आप। बोला क्या चर्चा चल रहा है? तो बोला ठीक है हरिनाम की चर्चा करते, हरिनाम के बारे में कुछ मेरे को बोलने बोला। तो बोला ठीक आप लोग बताइए पहले हरिनाम की महिमा। तो एक आदमी बोला हरिनाम करने से आदमी को क्या मिल जाती है? उसको भोग वासना पूरी हो जाती है। हरिनाम करेगा तो उसका इच्छा जो इच्छा होगा, अपराध नाम का क्या फल है? आप जो इच्छा करेंगे सब पूरा। अगर आप अच्छे से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 भगवान दे दे, हरि बोल, हरे कृष्ण राम 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 भगवान पोस्ट पोजिशन, राम राम हरे हरे, भगवान सुंदर स्त्री दे दे, हरे राम राम भगवान नेम फेम, हरे राम राम भगवान बहुत इंटेलिजेंट बना दे, हरे आप क्या बन जाएंगे? बहुत पैसा वाला बन जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सब कुछ हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो भुक्ति पहला फल क्या है भगवान के नामों का? यू विल गेट लॉट ऑफ ऑपलेंस। आप ट्राई करके देखते हैं, अच्छे जब कीजिए आपको जो चाहिए मिल जाए। समझ रहे हैं? तो पहला फल क्या है भगवान के नामों का? भुक्ति। दूसरा फल क्या है? मुक्ति। आप सही से नाम जप करेंगे, नामाभास स्तर पे अच्छे से जप करेंगे, भौतिक इच्छा नहीं करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? मुक्ति मिल जाएगा। तो भुक्ति तो सही फल नहीं है नाम जप का, क्योंकि भुक्ति मिलने के बाद भी आप कष्ट ही पाएंगे। भोग के से क्या मिलेगा? कष्ट ही मिलेगा। तो भुक्ति मुक्ति। तो बोले कि, तो हरिदास ठाकुर ने बोला हाँ हरिनाम से मुक्ति तो मिल जाएगा, लेकिन ये तो नामाभास से ही मिल जाएगा। इसके लिए नाम, शुद्ध नाम का जरूरत। जब सूरज जब उगता है ना, तो सूरज उगेगा नहीं, उससे पहले ही जब अंधकार खत्म हो जाता होता है कि नहीं? सूरज उगने के पहले ही सूर्य का आभास से क्या होता है? तो बोले वैसे ही आपको मुक्ति तो सूर्य आभास, मतलब कृष्ण के आभास, नामाभास से हो जाएगा। आप चैंटिंग सही से नहीं भी करेंगे, बस नामाभास भी होगा तो भी। बोला रियल फल ये मुक्ति और मुक्ति नहीं जब का। रियल फल नाम का है कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न। मुक्ति तो उसका साइड बेनिफिट है। मुक्ति तो क्या है? तो शास्त्रों से उचित शब्द बोल थे, लेकिन हमारे एक वहां पंडित बैठे थे, वो ज्ञानी थे, समझ रहे? उसको बड़ा गुस्सा चढ़ गया। क्या बोला तुम? क्या बोला? मुक्ति हरि नाम का सेकेंडरी बेनिफिट है, जिसके पीछे हम लोग रात दिन बेटा उल्टा लटक के घूमते रहते हैं। उसके बाद भी बोलता है तुम, हम क्या बोलते हैं, हम लोग बर्फ में जाड़े में घूमते रहना पड़ता है, और समझे गर्मी में आग में मरते फिर भी मुक्ति नहीं मिला, और तुम बोल रहा है केवल हरे कृष्ण करने का सेकेंडरी बेनिफिट है। क्या ज्यादा हीरो बनेगा तुम? कहां से बोल रहा है तू? अपने मन से बोलेगा मुक्ति फोकट का चीज है, मुक्ति बेकार है, तो नाक काट देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तुम्हारा नाक काट देंगे। हरिदास ठाकुर विनम्र थे, बोले आपको काटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं खुद ही काट लूंगा अगर ऐसा नहीं होगा। आपको सेवा, आपका सेवा लेंगे नहीं, हम फ्री में कर लेंगे, अपने काट लेंगे। तो इस बात से बोल दिया। बाकी लोग गुस्सा आ गए, तो हरिदास ठाकुर से बात करेगा, पागल, अपराध करेगा तो उनका, उसको निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया। लेकिन 3 दिन के अंदर क्या हुआ? उसका नाक, उसको कुष्ठ रोग हो गया, उसका नाक खुद ही गल गया, उसी का नाक गल गया। हरिदास ठाकुर नाक काटने वाला था, उसी का बुरी नजर वाले, बुरे नाक काटने वाले, आपका नाक ही कट गया, समझ आए? समझ? तो इस प्रकार से उसी का नाक कट गया, नाक गल गया मतलब।
तो हमारे साथ जीवन में होगा तो हम तो समझे, देखा प्रूफ हो गया कितने बड़े महान हम लोग भक्त, समझा। ये हरिदास ठाकुर बोले उस समय मैंने क्या कहता, हरिनाम का ब्लास्फेमी सुना था। मैंने उसके मुख से क्या सुना था, हरिनाम का अवगुण सुना था, मतलब ब्लास्फेमी को क्या बोले, नेगेटिव सुना था। तो उसका मैंने चूंकि नेगेटिव सुना था, उसके कारण मेरे को अपराध लगा था, उसके कारण मैं पिटाई खा गई। हम लोग सोच भी नहीं सकते ऐसा। हम लोग तो बोलेंगे याद रहेगा, नाक कट गया, गिल गए बेटा, हमसे पंगा लिया था, देखा क्या हुआ, प्रूफ हो गया कि हम कितने बड़े भक्त हैं, हरिनाम का ग्लोरीज भी एस्टेब्लिश। लेकिन हरिदास ठाकुर को याद है कि मैंने गलती से क्या सुन लिया था, हरिनाम का ब्लास्फेमी सुन लिया, इसलिए मेरा आज पिटाई पड़ रहा है कि मेरे अपराध। उन्होंने थोड़ा भी दोष किसको नहीं दिया, जल्लादों को नहीं दिया कि कोड़ा सा मार खा रहे, बोलो हमरा, इनका गलती नहीं, मेरा अपराध। तो इस प्रकार से उनको मारा था। फिर वो हरे कृष्ण भगवान को पुकार रहे थे, कृष्ण को स्मरण कर रहे थे, और जल्लाद उनको मारे जा रहे थे। लोग मना करे, मत मारो भाई, तो साधु पुरुष है, लेकिन फिर भी मारे जा, बोले हमारा बेटा को मार लो, इसको मत मारो, कोई छोड़ दो। तो फिर खूब पिटे जा रहे। तब तक भगवान चैतन्य बोलते, तुमको याद है सब? हरिदास आंखों से आंसू आ रहा, क्या याद रखना। और उसके बाद बोले उस समय मैं कैसे सहता, तो मेरे को गुस्सा आ गया कि मेरे भक्त को मार रहे। मैं वैकुंठ से निकला और सुदर्शन लेके बोला आज लोग गला काट दो। एक दो मिनटों के लिए प्रार्थना करने लगा, भगवान मैंने अगर कुछ भी भक्ति की है तो इनको आप माफ कर दीजिए। तो मैं सुदर्शन छोड़ी नहीं, मारी चल ही नहीं पा रहा, तो मैं क्या करता, तो मैंने खुद तुम्हारे शरीर पे अपना शरीर रख दिया, और जितना कोड़ा पड़ा किसको पड़ा, देखो हरिदास। और महापुर ने अपना उत्तरी हटाया और पीठ घुमाया, दिखाया, सब कोड़ों का मार्ग किसके ऊपर था, हरिदास ठाकुर रोने लगे, भगवान ऐसा कैसे कर सकते, कि भगवान प्लीज ऐसा। तो भगवान भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, हरिदास ठाकुर रोने लगे, भगवान और मेरे कोई वर मांगो। बोले भगवान मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं तो आप सेटिस्फाइड हूँ, हरि नाम ले रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले मैं बेकार हो जाएगा मैंने दर्शन दिया हुआ, कुछ वर मांगो। बोले भगवान मेरे को एक वर दीजिए कि मैं भक्तों के संग में उनका महाप्रसाद प्राप्त। आई वॉन्ट टू गेट द रेमिनेंट्स ऑफ महाप्रभु। इस प्रकार से अपनी, मैं बोला मैं कुत्ते से भी बेकार हूँ, मेरा मन में केवल दूसरों से मान सम्मान पाने की इच्छा है, मैं बहुत ही पतित हूँ, ये वो, कृपा करके मुझे आप भक्तों का सेवक बना दिए, भक्तों के घर में दास के रूप में जन्म दीजिए ताकि मैं उनका रेमिनेंट्स ग्रहण। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर को भगवान कृपा करते हैं। हरिदास ठाकुर विनम्रता देख भगवान का हृदय पिघल जाता है। फिर हरिदास ठाकुर वहाँ पर भी हरिनाम का महिमा कि आपने मेरी रक्षा इसलिए की क्योंकि आपका प्रतिज्ञा है, कोई भी हरिनाम करेगा तो उसकी रक्षा। आपने देखिए अजामिल का रक्षा किया था, पूतना का रक्षा किया, पूतना का उद्धार कर दिया, अजामिल का उद्धार कर दिया। एक बार पार्वती जी को भूत पिशाच परेशान करने लगे तो वो किसका शरण ली, वो भी आपका नाम का शरण ली, तो आपने उसकी रक्षा। तो वो बहुत गुणगान करते हैं हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर को कृपा मिल जाती है। तब फिर उधर एक भक्त है मुरारी गुप्ता। तो मुरारी गुप्ता ही बहुत बड़े क्या थे, भक्त थे। ये एक्चुअली में हनुमान जी थे, प्रीवियस इंकारनेशन में क्या थे। तो महाप्रभु खूब मुरारी गुप्ता के साथ, मुरारी गुप्ता उनके स्कूल में स्टूडेंट, सीनियर स्टूडेंट थे, क्या थे वो, लेकिन महाप्रभु उनको खूब डोज देते रहते थे, समझ रहे, और हमेशा उसे फाइटिंग करते रहेंगे और उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते रहे, डिफीट कर देंगे। मुरारी बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत टैलेंटेड थे, तो उसको हमेशा मतलब फाइट करते रहे। तो एक दिन मुरारी को गुस्सा आ गया, चलो आज आर्ग्यूमेंट करते, और फिर मुरारी को महापुर एकदम चटनी कर दिया, समझ रहे। तो मुरारी को हमेशा, तो फिर फाइनली मुरारी सरेंडर कर जाता, समझ जाता है ऑर्डिनरी व्यक्ति। और जब महाप्रभु फिर भक्त बन जाते हैं तब फिर मुरारी भी उनका शरण लेते हैं, भक्त बन जाते हैं। तो एक बार मुरारी को सब लोग बोलते हैं हरे कृष्णा जप करो,
लेकिन वो बहुत प्रयास करता है, फिर आके रोने लगता है कि मैं बहुत प्रयास किया लेकिन मेरे को राम जी का मन से जाता ही नहीं। तो फिर महाप्रभु बहुत ग्लोरीफाई करते कि तुम एक्चुअली में हनुमान, समझ रहे। तो इस प्रकार से तो आज महाप्रभु उसको बोलते देखो मेरे को, और देखता है वो, तो देखता है कि महाप्रभु राम जी का रूप ले लिए, और बगल में लक्ष्मण जी है, बगल में सीता मैया है तीर धनुष के साथ, और वो देखता है कि उसका पूंछ आ गया है सॉरी और देखता वो हनुमान हो गया, समझ रहे। तो फिर बहुत सुंदर वहां पर डिस्क्रिप्शन आता है। तो इस प्रकार से महाप्रभु क्या करे, सुंदर सुंदर भक्तों को, सब भक्तों को एकदम याद दिलाते अपनी कृपा को। तो 21 घंटे तक महाप्रभु क्या करते हैं, सब पे कृपा, इसको बोलते हैं सत प्रहरिया लीला। 21 घंटे तक महाप्रभु भगवान की वजह से महाप्रकाश लीला, और सब भक्तों को पूरा एकदम सबको याद दिलाते कि तुमने मेरे लिए क्या क्या याद है, मैं तुम्हारे लिए क्या किया। और महाप्रभु सब भक्त लोग एकदम पागल हो जाते। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की है, दिखाने के लिए कैसे भक्त से वो कितना प्रेम करते हैं और भक्त उनसे कितना प्रेम करते हैं। तो महाप्रभु का अवतार करुणा अवतार है। तो एक बार वहाँ पर नवद्वीप में एक चोर आता है। क्या आता है? तो महाप्रभु भी छोटे बच्चे हैं, अभी करीबन खड़ा हुए, अभी क्या हुए, वो मोटा मोटी 6 महीने से 1 साल के हैं। अब वो घर से बाहर जाते हैं, घूमते रहते हैं। और सबसे पहले वो घर से बाहर गए तो क्या किए, तो कुछ लोग देखेंगे हम लोग कल जहाँ पर थे, चैतन्य भागवत चैप्टर 4 कितना था, 93 या कुछ। तो महाप्रभु क्या करते थे, जब सब लोग रोने लगते, सब लोग क्या करता था, कीर्तन करता तो हंसने लगते, और कोई गोदी में उठा तो गोदी में नाचने लगते। इसको देख के सब लोग भी हंसने और बढ़िया से कीर्तन करते थे। अब महाप्रभु खड़े हो गए हैं तो क्या कर रहे हैं, हमेशा भागते रहते, निरवधि धाये प्रभु की घोरे बाहिरे, परम चंचल के हधरिते हमेशा किधर भाग जाएंगे, उधर भाग जाएंगे, इधर भाग जाएंगे, इतने चंचल जो उनको पकड़ नहीं। नेक्स्ट एकेश्वर बाड़ीर बाहिर प्रभुजा, कोई कोला संदेश वा देखे ताचा, तो और घर से बाहर निकल जाते तो किसी का भी दुकान में जाते, जो देखते थे संदेश देखते थे, यही चाहिए मेरे को, पुचका चाहिए, पुचका चाहिए, जो देख लेंगे वो चाहिए हमको। खाई खोई मतलब वो क्या बोलते हैं, खोआ, छोटे छोटे राइस जो रोस्टेड होता है ना, पॉपकॉर्न समझता है, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न तो बहुत बड़ा हो गया, और राइस को थोड़ा फुला दिया जाए तो वैसा रोस्टेड पैडी। कला केला देखते तो केला चाहिए, संदेश देखते थे संदेश चाहिए, कुछ भी देखते चाहिए। नेक्स्ट और बिना पैसे के चाहिए, कैसा चाहिए, फोकट में लेंगे, पैसा नहीं देंगे। देखिया प्रभुर रूप परम मोहन, जे जन नाचिले से हृदय तखण। और किसी के दुकान में चले जाते थे, घर में चले जाते थे और संदेश को देखने लगते थे, उसको देखते थे और वो महाप्रभु को देखता था। समझ रहे, हमारे किसी घर में संदेश रखा हुआ है और महाप्रभु संदेश को देखते थे और उसको भी घुमा के देखते थे, संदेश को देखते, उसको देख, और वो फिर महाप्रभु को देखता था और महाप्रभु को देखता था, बोल ले जा बेटा,
मतलब लेता, बोलता कुछ नहीं था, लेकिन वो उसका मुंह से पता चलता था कि ठीक है ले जाओ बेटा, तुम्हारा ही सब कुछ है। और फिर महाप्रभु बोलते भी नहीं थे, सब कुछ बिना साइलेंट कम्युनिकेशन। कैसा है, कुछ महाप्रभु को बोलना नहीं पड़ा, सिर्फ ऐसे था, संदेश को देखते थे, ऐसे उसको देखते थे, स्माइल देते थे, वो भी फ्लाइट हो जाता था, समझ रहे, और सब महाप्रभु उठा के ले जाते, समझ रहे। इसलिए आप लोग भी महाप्रभु को देखिएगा, नहीं तो फिर आपका भी सब उठा के ले जाएंगे और आपके सामने लेके जाएंगे और आप कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। वो तुम्हारा पोस्ट पोजिशन हम ले लेंगे, ले लेंगे, पैसा ले लेंगे, सब चला जाएगा आपका। देखना हमारा क्या हालत हो गया। देखिए प्रभु रूप परम मोह, जे जने ना चिने सेह। और जो बढ़िया समझता भी नहीं महाप्रभु कौन, वो भी देता था, बताते नहीं भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड को क्या फायदा मिलेगा, ले ले बेटा, समझ रहे। नेक्स्ट, सबई संदेश केला देन प्रभु रे, पाइया संतोष प्रभु आईशे न घोरे। तो उनके पास जो रहता संदेश केला सब महाप्रभु उठा के फोकट में बिना पैसा के, समझ रहे। और महाप्रभु पर संतोष पाके उसको लेते थे कि वाह वेरी गुड, थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को दे दिया। और छोटे बच्चे हैं, कितना इतने छोटे से होंगे, और एक हाथ में संदेश केला वाला लेके आ रहे हैं, समझ रहे, या ऐसे करके उठा के। और फिर घर में कौन रहते थे, बहुत सारे माता जी लोग थी, जो आती थी महाप्रभु को देखने के लिए, कीर्तन करने के लिए। जे सकल स्त्री गणे गायन हरि नाम, जे सकल स्त्री गणे गायन हरि नाम, तासबारे आणी सब करिण प्रदान। जे सकल त्रिगणे गायन हरि नाम, तासबारे आणी सब करिण प्रदान। तो जो लोग हरिनाम संकीर्तन करते थे उन लोगों को लाके महाप्रभु अपने हाथ से क्या खिलाते थे, समझ रहे, विथ हिज ओन हैंड्स महाप्रभु फीड देम संदेश ऑफ कृष्ण प्रेम, समझ रहे। तो कितने लोगों को महाप्रभु के हाथ से संदेश खाने का इच्छा। तो महाप्रभु बोल रहे हैं जो भी कीर्तन करेगा उसको मैं पर्सनली लाके महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से लाके क्या खिलाते थे, कृष्ण प्रेम का संदेश। So that's why those who chant very nicely for pleasure of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they will feel the divine ecstasy will be filled by Chaitanya Mahaprabhu in their heart. और स्त्री लोग को जब मिल जाता तो क्या होता था, बालकेर बुद्धि देखी हासे सर्व जोनो। तो भाई तो बड़ा इंटेलिजेंट लड़का, मतलब देख के देते थे, जो हरिनाम में सो जाते उसको नहीं देते थे, और जो हरिनाम में अच्छा से करते उसको, तो बचवा बड़ा होशियार है, और कोई बहुत अच्छा ज्यादा कर उसको 2 देते थे। तो बचवा बुद्धि देखे ना, बाल के बुद्धि देखे हाथ से सर हाथे ताली दिया, और सब लोग हाथे ताली दिया, हरि बोले बालकेरा बुद्धि देखी हाथे सर बजना। सब लोग देखता बचवा बड़ा क्या है, स्पेशल है। नेक्स्ट, सब लोग हाथ से ताली देके हरी हरी बोले। और महाप्रभु हर समय घर से बाहर की बिहाने की मध्याने की रात्रि संध्या निरवधि बाड़ी बाहिरे, सुबह दोपहर जब शाम जब मिल में आया, अब तो पाँव पे खड़ा हो गया है, तब तो कोई टेंशन, कभी भी जब टाइम मिलेगा अपना
निकल जाएंगे और सब प्रसाद वसाद घर के लेके आएंगे और सब किसको खिलाएंगे, जो लोग भी कीर्तन। नेक्स्ट, उसके बाद निकटे बसोय जद बंधु भर घरे प्रतिदिन कौतुक आपने चोरी। अब आसपास के घर में क्या करने लगे महापू, चोरी करने लगे और जो सामान देखते थे उठा के ले आते थे। कारो घर दूध पिए, कहीं दूध पी के चुरा के पी लेते थे, दूध पड़ा हुआ है चुरा के पी लेंगे। कारो भात खाए, किसी के घर में जाके भात और किसी का हांडी फोड़ देते थे, समझ रहे, मक्खन का। जा रहे घर किचू नहीं पा और किसी का नहीं मिला कुछ तो दम फोड़ फाड़ देंगे, बेटा वो बहुत ऊपर लटका है, बहुत ऊपर लटका है, देख बेटा, समझ गया उसका, नहीं हमको नहीं देगा तो बेटा तुम कोई नहीं, तुम भी नहीं पिएगा। अब जमीन में मक्खन गिर जाए, जमीन में उठा कैसे खाएगा, समझ रहे, हमको नहीं देगा ना, ले बेटा अपना छुपा के रख। जार घरे शिशु था के और बेटा उसको अगर नहीं मिला चेतन महाप्रभु को, निमाई को, तो उसका बचवा को चुटी काट देगा और रोएगा, समझ रहे। तो कोई उसको देख लेगा चेतन महाप्रभु भाग जाएंगे कि है देखी ले मात्र उठिया, हे क्या करा, भाग जाएगी। अब कभी कभी कोई पकड़ लेता था, तब क्या करेंगे देखिए। देवे जोगे कोही यदि केह पारे धोरी पारे, गलती पकड़ तो पाता है इतना फास्ट है महाप्रभु, लेकिन गलती से कोई पकड़ लिया तो महाप्रभु तो मुंह बना लेते तबे थार पाए धरी ही, गलती हो गया, भूख लगा था मिलता नहीं, मजबूरी का नाम, समझ रहे, अगले बार से नहीं करेंगे, समझ रहे, ये बार छाड़ा मरो और आसी बार अगली बार नहीं आएंगे। आज यदि चोरी करो दुहाई तो बार आपकी कसम, आप ही का कसम खा रहे, दुहाई तो बार आज चोरी करो और चोरी नहीं। देखिए शिशुर बुद्धि सवाही विषय, बेटा बचवा बड़ा तेज है, पकड़ा जाता तो हाथ जोड़ लेता है, समझ रहे। रुष्ट रहे के सबे करेन, उससे कोई दुखी नहीं होता, सब लोग प्रेम ही करते। निज पुत्र हाइतो सबे स्नेह करे, दर्शन मात्र सर्वचित्त वित्ती। अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम किससे करते थे बच्चे, सब लोग निमाई से करते। क्यों? क्योंकि दुनिया में देखा गया लोग अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम करते, लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि अपने बच्चे से ज्यादा प्रेम लोग किससे कर रहे थे। क्यों ऐसा? क्योंकि दुनिया में हम लोग किसी से प्रेम नहीं करते। शरीर उसका जो हम लोग देखते हैं वो तो मर जाता, तो फिर कोई आदमी का शरीर खत्म, मर गया कोई, तो उसका शरीर को कोई रखना चाहता है, उसी दिन बोलता निकालो घर से। कोई स्त्री एक 45 साल से अपने पति के साथ रह रही थी, मर गया, तो उसका बेटा को आने में टाइम था एक दिन, तो बोला कि आज रात भर पत्नी के साथ रह जाओ। बोला ना, इसके साथ नहीं रहेंगे। 45 साल तक रोज आलिंगन की थी, उसके बिना रहा नहीं जाता। आज बोले 45 मिनट भी उसके साथ हम, क्यों? क्योंकि आत्मा चला गया। शरीर से कोई प्रेम नहीं करता, आत्मा से, और आत्मा भगवान का अंश है। तो एक्चुअली में देखा जाएगा तो आदमी का रियल प्रेम किससे है? तो भगवान थोड़ा सा प्रेजेंट रहते हैं तो लोग आकर्षित हो जाते, तो भगवान पूरा पूरी आ गया तो आप आकर्षित नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि निज पुत्र है तो समय स्नेह करे, दर्शन मात्र सर्वचित्त वित्ती, सबका चित्त हर ले थे महाप्रभु। नेक्स्ट, यही मत रंग करे बैकुंठे राज, स्थिर न एक थाई बुलय, एकदम एक जगह रुकते चंचल, दम इधर उधर। तो एक दिन क्या हुआ सुनिए। एक दिन प्रभु देखी यादुई चोरे, युक्ति कोरे कार सिथु बेड़ाए न गोरे। एक दिन महाप्रभु निकल गए रास्ते में, दूर चले गए गंगा तरफ घर से, छोटा बच्चा थे, निकल गए अपना घूमते घूमते, और दूठो चोर लोग घूम रहा था। बोला किसका बचवा है रे? इसका हाथ में तो क्या है? सोने का कंगन है, चेन है, वाह, समझ रहे हैं। प्रभु सी अंगे देखी दिव्यो अलंकार, सोना होना का लग रहा है रे। हरी बारे दुई चोर चिंते, आज इसको क्या करें, बच्चा के साथ कोई है भी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, बच्चा को सोना चोरी। नेक्स्ट, बाप तो बच्चा के बगल में चले गए चोर लोग, अपने स्मार्ट थे वो लोग, उनको पता नहीं कि स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्ट इंकारनेशन आ चुका है। वो लोग सोचा हम इसका चोरी करेंगे, महाप्रभु पहले से प्लान में हम इसको चोरी कर लें, समझ रहे। तो वो पहुंचा, सोचा कि महाप्रभु का हम चोरी करेंगे, महाप्रभु पहले से प्लान में हम इसका सब पाप चोरी। तो बोला बेटा बेटा
आजा आजा बेटा आजा, गोदी में आजा, गोदी में आजा बेटा। बाप बाप बोली एक चोरे लोइला, ओ अले चुनू आजा, ओ समझ रहे, तो गोदी में उठा लिए, समझ रहे। ए तो कौन कोथा छिलो, किधर था बेटा, समझ। वो लोग नवदीप मार्केट प्लेस है, क्या मार्केट प्लेस में कोई मतलब पता चल जाएगा चोर तो फिर पकड़ा जाएगा। तो दोनों चोर देखा कोई तो आसपास बचा है नहीं, तो वो लोग ऐसा नौटंकी करता है कि लगता है वो लोग ही उसका गार्जियन है। बेटा किधर था इतना देर से तुम, हाँ गोदिया गोदिया, ओ महापुत्र एकदम स्मार्ट है, समझ रहे। दूसरा बोलता है चल चल जल्दी कर बेटा, घर चल 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 चल, झाट घर आई से बाप, चल चल जल्दी घर चलो। और महाप्रभु बोलते हैं हासिया बोले न प्रभु, महाप्रभु क्या बोलते हैं, चलो 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 जाइए घरे, समझ रहे। महाप्रभु भी हंस को यस चलिए घर, समझ रहे। वो लोग आया था चोरी करने के लिए, महाप्रभु बोले हाँ तुमको रियल घर ले चलेंगे, टेंशन मत लो, गोलोक वृंदावन। नेक्स्ट, आते बैठे कोले करे दुई चोर, उनको मन में डरे बेटा पकड़ा जाएगा तो मार खाएंगे, समझ रहे। लोके बोले जार शिशु से ही ले जाए, और पूरा भीड़ भीड़ था, वो लोग उठा के ले जाने लगा। और लोग क्या बोलने लगा आसपास का, लगता है जिसका शिशु वही लेके जा रहा है। तो लोग कोई बोला क्या था, मतलब बच्चा को लेके जा रहे थे, कोई आदमी बोल रहा था कि अपना बच्चा को लेके जा रहे, तो बोले वे लोग के बोले जार शिशु से ही ले जाए। तो जब सोचते तो उसको भी बोलना ही बोलते, तो मन में लोग सोच रहे थे अपना बच्चा को ले जा रहा होगा, चलो हटा। नेक्स्ट, अरबुद अरबुद लोग केवा कार्य चिन्ह पे, हजार लाखों लाखों लोग मार्केट प्लेस में, आप खुद जब मार्केट जाएंगे हजारों हजार लोग, किसको कौन पहचानेगा। महातुष चोर अलंकार, और चोर को कैसे हैप्पीनेस मिल रहा था, बाला और माला, सब पूरा खुश था। नेक्स्ट, तो उसको मन में आया, वो बोलने लगा दूसरा चोर कि है मोने भावे, उसका मन में क्या था, मुई नीमू ताड़ माला, मैं क्या लूंगा इसका कंगन लूंगा। दूसरा सोचा आमी नीमू ताड़ माला, मैं उसका बोले सोने का। ए मत दुई चोर खाए मोना कला, उनको पता नहीं कि उनका महापू सब चुरा लेंगे। वो सोचा था महापू का चुराएगा, उसका खुद का ही सब कुछ चोरी। नेक्स्ट, दुई चोर चली जाए निज मन में स्थान है, बोलो अपना क्या बोलते उसको, डैन, चोरों का अपना गुफा होता है, कि सोचा हम लोग अपने मर्म स्थान में इसको लेके जाएंगे, वहां जाके इसका सोना कंगन निकाल लेंगे। और स्कंदेर ऊपर हंसी जाए भाग्यवान, भगवान बोले फ्री राइड दे रहा है, क्या दे रहा है मेरे को, बच्चा को बहुत अच्छा लगता है ऊपर को चढ़ा के लेके जाए, तो महापू उसको अपना सेवा में लगा लिए, किसका, फ्री राइड का सेवा। नेक्स्ट, एक जौन प्रभु ने संदेश दे करे, और सब बच्चा को चिल्लाने लगे, बहुत देर से ले जा रहे हैं, ले ले बेटा चुन्नू थोड़ा सा क्या खा, संदेश खा पुपू। आर्जन बोले आई आई लड़ घरे आ, बच्चा रो देगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, अब नया बच्चा को लिए रोने लगा तो पकड़ा जाएंगे, इसलिए कोई संदेश खिला रहा है, अरे आ गए बेटा आ गए बेटा। देख ए मौत भांडिया अनेक दूरे जाए, लोग क्या गया चोर भगवान को भोंडू बना के बहुत दूर ले गया, उसको पता नहीं भगवान है उसको दूर ले जा रहे। हेता जोत आप तो कौन, और इधर इधर जो भगवान का जो रिलेटिव्स लोग सब चिंतित हो गया, कहाँ गया बच्चा, दिख रहा नहीं, निमाई इतना चंचल व्यक्ति हमेशा उधर दिखता था, आज दिख रहा नहीं है। सब लोग घर वाले चिंतित हो गया, अरे किधर गया निमाई, किधर गया निमाई, के बोले आइस आइस विश्वाम्बर 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 कोথায়, लेकिन वो तो दूर जा चुका है। कि है निमाई डाके करिया ऊंचो निमाई, लेकिन वो तो समझ रहे, यहाँ से बच्चा मान लीजिए पहुंच गया कॉलेज, यहाँ से आप चिल्लाएंगे, मान लीजिए हम खोज रहे हैं शशांक को, शशांक, तो सूर्य तो कॉलेज पहुंच गया, समझ रहे, कहाँ से मिलेगा। तो कह डाके निमाई कोरिया ऊंचो, तो सब चिल्ला रहे, लेकिन निमाई तो ऑलरेडी वहां पर। नेक्स्ट, परम व्याकुल होइला, सब लोग डर गया कि भाई कहीं चोट उट तो नहीं रहे, कहीं भाग गायब तो नहीं हो गया, भुला तो नहीं गया। जल बिना हेन जेन है मत्स्यरो, इस प्रकार से मछली बिना जल के व्याकुल हो जाता, वैसे ही बिना निमाई के सब लोग क्या हो गए, एकदम परेशान हो, कहाँ गया हमारा निमाई, कहाँ गया। नेक्स्ट, सबे सर्व भावे लैला गोविंदो, प्रभु लैया जाए चोर आपण, तो सब लोग क्या करने लगा, गोविंद का शरण लेना, भगवान को पुकारना, गोविंदो, तो सब लोग गोविंद को पुकारने लगा। और भगवान का शरण लेते के साथ क्या होता है, वहां पर भगवान का हेल्प। तो चोर लोग अपना पथ से भटक गया, चोर तो ले जाया था अपना
मान लीजिए उसका क्या बोलते हैं, मैचेदा में उसका वो था नंद कुमार, समझ, यहाँ से वो हमारा कोई बच्चा मान लीजिए कॉलेज चला गया शशांक, समझ रहे हैं, और चोर उसका देखा कि उसका तो कुछ दिख रहा नहीं, जो भी है उसका मोबाइल देके सोचा चोरी करेंगे, उसको गोदी में लेके ले जाने लगा, समझ, टोटो हायर करके, चलो बेटा आ जाओ आ जाओ, और उसको ले जाने लगा वो नंद कुमार सर, समझ रहे हैं। और फाइनली वो उसको खिलाया पिलाया भी, लोग केक खाओ बेटा, ये करो, समझ रहे, वो प्रेम से खा रहा है, समझ रहे। वो तो सोच रहा है कि हम तो इंटरनल मैनेजर, हमको तो लोग चाहिए तो सोचा इसका भी सेवा लगा रहा तो और टोटो मिल नहीं रहा था, वॉइस आने के लिए बहुत दूर था। तो वो जब इधर भक्त लोग टेंशन में, शशांक किधर गया, शशांक गया, सब भक्त लोग पुकारने लगा भगवान को। तभी क्या हुआ, चोर तो ले जा रहा था नंद कुमार, लेकिन पता नहीं नंद कुमार की कृपा से चेंज हो गया रास्ता, और क्या हो गया, वैष्णवी माया चोर पथना ही, और सिटी सेंटर के बगल से रास्ता घूम गया उसको पता नहीं चला गाड़ी कब गियर बदल गया, और जगन्नाथ घरे आइला निज घर गया, तो कहाँ आ गया वो वॉइस आ गया समझ रहे, और सोचा कि हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, नंद कुमार। देख चोर देखे आइला ना निज मर्म स्थान, सोचा हम लोग अपना आ गए बहुत अच्छा जगह पे, अपना अलंकार हैला, अब क्या करेंगे, इसके सर से मोबाइल निकालेंगे और बाला निकालेंगे, समझ रहे हैं। फिर क्या हुआ, चोर बोले बेटा उतर जा, नाम बाप नाम मतलब उतर जा, आइलान घर आ गया बेटा। तो जब टोटो लेके आएगा चोर यहाँ पर और वॉइस के सामने खोड़े, बोला उतर जाइए, आ गया उतर जाएगा, बोले हाँ यस हम उतर जाएगा, उतर गए वो, समझ। नेक्स्ट, जेखो न सकल गने विश्व जगन्नाथ विषाद भावे न सबे माथा दिया, और सब रोने लगा, अरे किधर गया बच्चा, किधर गया ये गोविंद। तब तक बच्चा टोटो से उतर गया, मतलब गोदी से उतर गया। नेक्स्ट, माया मुग्ध चोर ठाकुर एरे सोई स्थाने, स्कंद होते नामा इला निज घोर ज्ञाने। और माया मुग्ध होके वो लोग महाप्रभु को कहाँ ड्रॉप कर दिए, उन्हीं का घर में, और सोचे कि हम लोग का क्या आ गया, इंडियन आ गया। नेक्स्ट, नामिले मात्र प्रभु गेला पित्र को, महाप्रभु पिताजी सब रो रहे थे, उसका गोदी में जाके उठ गए, और सबको क्या हुआ, महानंदे कोरी सबे हरि हरि बोले, हरि वो आ गया, निभाई क्या हो गया, आ गया, सब लोग खुश हो गए। तो गोविंद का शरण लेने से आप देखेंगे सब कुछ पूरा, वो लोग गोविंद का शरण लिया तो फिर से चैतन्य महाप्रभु वापस। नेक्स्ट, सवार हैला अनिर्वचनीय रंग, प्राण आसी देहर हैल जैन संग। सबको इतना आनंद मिला जैसे लगता प्राण आ गया शरीर में, क्या वापस आ गया, प्राण वापस आ गया। नेक्स्ट, आपनार घर ना है देखी दुई चोर, कोथा आसी आसी किछु चिन्हित ना। अरे बेटे तो हमारा घर है ही नहीं, कहाँ गए, पकड़ा जाएंगे तो खूब पिटाई पड़ेगा, 50 लोग रहता है एक साथ, समझ रहे, और सब जवान लोग हैं, मारेगा तो जीवित ही नहीं बचेगी, समझ रहे। और कुछ लोग तो अलग अलग जगह से, आरा से और कहाँ से, समझ रहे। तो गंडगोल केवा क्वारे अवधान करे, तुम गलती क्या बोलता, तुम गलती क्या, चारी दिखे चाहे चोर पोले लड़ निकल बैठा, पकड़े गए तो खूब वो लोग फटाक से भागा। नेक्स्ट, परम अद्भुत दुई चोर मने गने, वो लोग समझ गजब है भाई, इतना दूर लेके आया बेटा, आया इसका घर, इसे कैसे हो गया, लगता कोई तुमको दारू पिला दिया था कने। हाँ, चोर बोले भेल की बात दिले कौन जान, कोई हम लोग को लगता पिला दिया था, क्या बोलते उसको, धतुरा, भांग पिला दिया था, कहा ताड़ी पिला दिया था, कहा चंडी राखी लेने, आज किसने बचाया हम लोग को, माँ चंडी की जय। अरे बेटा घर के अंदर पकड़ा के फिर भी बच गए, चंडी माँ की चंडी राखी राजी बोले दुई चोर सुस्त भैया, दुई चोर कोलापुली, अरे वाह चंडी माँ की जय, कोलापुली कर लिया, आज चंडी में बचा लिया, नहीं तो मरने वाले थे। नेक्स्ट, परमार्थे दुई चोर महाभाग्यवान, नारायण जार स्कंद करेला। क्या भाग्यवान व्यक्ति है, नारायण स्वयं उनके स्कंद पे चढ़े और सेवा का मौका दे। तो महाप्रभु इस लीला को खत्म करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि देखिए महाप्रभु सबको कृपा दी, चोर लोग जो चोरी कर रहे हैं उसको भी क्या दिया, अपना सेवा का मौका दिया, उसका हाथ से केला ग्रहण कर लिए, वो जरूर भगवत धाम जाएगा। महाप्रभु उसके हाथ से क्या ग्रहण किए,
केवल असेवा ग्रहण की। तो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि कोई कितना पापी से पापी व्यक्ति का भी सेवा ग्रहण करेंगे, लेकिन अपराधी का सेवा स्वीकार, जो वैष्णव का अपराध करेगा उसको हम स्वीकार। और उसको इतना रिस्पेक्ट मिला, वो लोग भाग रहा है, तब तक वो लोग पूछे कौन लेके आया था, बताओ भाई, हमारा तो बच्चा को बचा ले, कौन लेके आया। बस 2 लोग को देखे तो वो लोग बच्चा को उतार रहा था, वही लोग लेके आया था। अरे कहाँ गया, लेकिन वो लोग को हम लोग क्या देंगे, स्पेशल टर्बन ऑफ क्या रिस्पेक्ट देंगे चोरी करने के। उनको पता है तो दे वर गिविंग रिस्पेक्टेड एंड दे वर बीइंग गिवन ऑनर्ड ऑफ टर्बन। लेकिन इस प्रकार से महाप्रभु को लोग लेके आए। उस श्लोक पे जाइए, तो 3-4 श्लोक बचा, उसको खत्म कर। नेक्स्ट, तो हम लोग पूछ रहे निभाई किधर था, के तुम्हारा अनिला पाइला कौन, कहाँ था तुम। बोले मैं गंगा घूमने गया था। नेक्स्ट, प्रभु बोले आमी गया छी गंगा तीरे, मैं गंगा घूमने, पता हराई आमी बेराई, मैं रास्ता भूल गया था। तो 2 लोग मेरे को बचाए, लोग बहुत अच्छा लोग था। तो चोरी महाप्रभु को सब पता है, चोरी करने आया था मेरा, लेकिन महाप्रभु क्या बोल रहे हैं उनके बारे में, तबे दुई जोनो आमी। 38 नेक्स्ट पेज डाउन करो। तबे दुई जन आमा कोले ते कोरिया, कौन पोते एखाने थुइया। वो लोग तो चोरी करने आया था और अपने घर ले आया था, लेकिन महाप्रभु अपने पोटेंसी से उनको सेवा दी, अपने घर में ड्रॉप करवाए, और महाप्रभु क्या करे, ग्लोरीफाई करे कि वो लोग बेचारे लोग मेरे को कृपा करके। सो महाप्रभु इज सो काइंड, even if you come in contact to him with sinful desire also, he will accept it as। समझ रहे हैं, चोरी करने के लिए कोई आएगा तो ये महाप्रभु बोलेंगे नहीं नहीं कोई अच्छा बात, समझ रहे उसमें भी महाप्रभु अच्छा देख लेते। कृष्ण के पास कोई अवतार, कृष्ण अवतार में कोई अगर चोरी करेगा, राम अवतार में तो उसको क्या कर दिया जाए, रावण सीता को चोरी कर लिया गया तो फिर उसको भगवान पटक पटक के मार पुट के जीत के लेके आए। कृष्ण अवतार में चोरी करेंगे तो भगवान थोड़ा सा लीला उला करके बैलेंस कर देंगे। और चैतन्य महाप्रभु के अवतार में कोई चोरी करेगा ना तो भगवान बोले इसको टेम्पल प्रेसिडेंट बना दो, लगता पैसा कमी है बेचारे घर में, पैसे बना दो, इंचार्ज बना दो। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु गजब टाइप का आदमी, समझ रहे। तो ही ओनली सीज गुड। वो लोग चोरी करने आए, बोल रहे नहीं मेरे को बेचारे लोग सेवा दिया, मेरे को उठा के लेके आए, ये क्या वो क्या। नेक्स्ट, सबे बोले मिथ्या कबू न है शास्त्रवाणी, देवे रखा शिशु वृद्धो। और सब लोग बोलने लगता है ये शास्त्रों का वाणी है कि जो अनाथ होते हैं, जो लोग शिशु होते हैं, वृद्ध होते हैं, उनकी भगवान स्वयं रक्षा करते। प्रूफ हो गया, नहीं तो हमारा तो निमाई भुला गया था। नेक्स्ट, यही मत विचार करें सर्वजन, विष्णु माया मोह के है तत्व नहीं। और कोई नहीं समझ पाया था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला करे। नेक्स्ट, ए मत रंग करे बैकुंठ राय, के तारे जानिते पारे यदि न। इस प्रकार से महाप्रभु लीला कर रहे थे, और जिसको नहीं समझाना, महाप्रभु नहीं बताना चाहे तो कैसे कोई समझे। वेद गोप ए सब आख्यान जय सुने, तार दृढ़ भक्ति होए चैतन्य चरण। जो ये सब लीला सुनेगा उसको चैतन्य महाप्रभु चरण में क्या हो जाएगी, दृढ़ भक्ति हो जाएगी। नेक्स्ट, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद युग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो महाप्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर लीला की, कैसे चोर आया था चोरी करने, उसको सेवा का ही मौका दे दिया, अपने कंधे पे चढ़ने का मौका दिया उसको, मतलब उसके कंधे पे चढ़ के उसको सेवा दिया। घर लेके आ गए, चाहते तो उसको उसका डेल लेके जाते, लेकिन अपना घर लेके आ गए ताकि उसका सेवा, उसके हाथ से केला भी स्वीकार कर ली, संदेश भी स्वीकार कर ली। सो दिस इज हाउ काइंड इज चैतन्य महाप्रभु। कोई किसी प्रकार से आता है, उसको सेवा का भाव नहीं भी होता तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दे। देखा जाए तो सेवा ही माना जाएगा ना चोर का। घर लाके पहुंचाया, खाना दिया, क्या माना जाएगा, बट सेवा का भाव से आया था, सेवा किया था एक्चुअली में, वो सेवा करवा लिया महाप्रभु, सेवा के भाव से आया, लेकिन सेवा महाप्रभु ने उसको सेवा ट्रांसफॉर्म करवा के डेफिनेटली हिल बी डिलीवर्ड। सो दिस इज हाउ ग्रेस ऑफ चैतन्य। वी हैव नॉट कम टू प्यूरिफाई आवर हार्ट। हम लोग इंटरेस्टेड भी नहीं थे, फिर भी महाप्रभु घुमा फिरा के हम लोग प्यूरिफाई कर ही दे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, गौर प्रेमानंदे।